Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Prince, and as you know, I live in Shanghai. And guys, आज रक्षाबंधन है ना. I'm very happy though I have celebrated early in the morning because my daughter has to go to school. So before I dropped her to the school, we celebrated. But कितनी याद आती है रक्षाबंधन पे, है ना. मतलब इंडिया की याद आती है, उस पुराने टाइम की याद आती है, वो वाइब जो आती थी इंडिया में रक्षाबंधन के टाइम पे. ओ माय गॉड, स्वीट्स एंड पापा वो राखियाँ लेके आते थे सुबह सुबह. और जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज यंग, तो वो राखियों में से जो सबसे अच्छी राखी है वो मुझे खुद को बांधनी है, अपने भाई को बेकार वाली राखी. इट्स ओके. ऐसा किसी और के साथ भी होता है क्या गाइस? होता था. मतलब मैं आज अपने बारे में सोच रही थी कि हाउ किडिश आई वॉज व्हेन आई वाज अ बेबी. मतलब मुझे बेस्ट राखी चाहिए, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए. और इवन दो भाइयों को अच्छी राखी बांधते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई को मैंने कैसी राखी बांधी, बट मुझे खुद को अच्छी राखी बांधनी थी. मतलब इट वाज सो फनी गाइस, सो फनी. एनीवेज, आई हैव फ्यू मोर फीलिंग्स. दिस वाज ऑन द लाइटर मोड, बट गाइज कैसे होता है ना, सब कुछ चीज़ें, लाइफ चेंज हो जाती है. सो आपको तो पता ही है ना, मैं शंघाई में रहती हूँ और मेरे यहाँ के आसपास की एक अलग सी दुनिया ही है. अलग ही लैंग्वेज है, अलग ही कल्चर है, अलग लोग हैं, अलग इन्वायरमेंट है. लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा तो दिल बार बार ऐसे बोल रहा है कि काश मैं इंडिया में होती, अपना घर, अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई के पास. और शायद आज सिर्फ मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ या आप लोग भी कर रहे हो, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में मेरे जैसे कितने हज़ारों लाखों इंडियंस हैं. कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूरोप में है, कोई मिडल ईस्ट में है, और कोई चाइना में है मेरी तरह. हम सब अपने अपने रीज़न की वजह से घर से दूर हैं, राइट. और आज रक्षाबंधन के दिन शायद हम सबको फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया होगा ना, हैप्पी रक्षाबंधन. और व्हाट्सएप में सबके स्टेटस देख रहे होंगे हम लोग, राइट. रक्षाबंधन के थोड़े बहुत वीडियो कॉल्स हुई होंगी सबकी, राइट. इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी होगी और हमने भी स्माइल करके विश कर दिया होगा, है ना. लेकिन सच बताऊं, वीडियो कॉल और सामने बैठने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा. आज अगर मैं घर पे होती तो शायद मेरा भाई मेरे सामने होता और मैं उसको राखी बांध रही होती, मेरी मम्मी होती घर में, मेरी बुआ वगैरह आते, रिलेटिव्स आते, थोड़ी मस्ती होती और फिर हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है. ड्रामा ऑब्वियसली होता ही है हर इंडियन घर में. लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है आज. मैं अभी बस वॉक कर रही हूँ और मैं ये सब बातें सोच रही हूँ. लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर का ही होता है, रिश्तों का नहीं. रिश्तों में तो हम हमेशा जुड़े ही रहते हैं ना एक दूसरे से. रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी बांधने का फेस्टिवल तो है नहीं. इट्स मच बिगर देन दैट, है ना. इट्स अबाउट रिलेशनशिप. इट्स अबाउट दैट फीलिंग कि दुनिया कि चाहे किसी भी कोने में रहो और चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, पर आप अपनी फैमिली को नहीं भूल सकते, राइट. आपकी फैमिली को तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता. आपकी फैमिली वाले आपके सबसे करीब होते हैं. हम बड़े हो जाते हैं अपनी फैमिली में रहते रहते, स्कूल ख़त्म हो जाता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जॉब भी मिलती है, करियर बनता है, सब इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे देश में भी चले जाते हैं. पर धीरे धीरे घर एक एड्रेस से ना मेमोरी बन जाता है. पहले जो घर के एड्रेस पे चिट्ठियाँ आया करती थी ना, वो बस एक मेमोरी है कि हाँ हमारा घर है. पर उन मेमोरीज़ को दोबारा ज़िंदा कैसे करते हैं हम? ऐसे ही तो करते हैं फेस्टिवल्स के थ्रू. इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो लोग घर से बाहर रहते हैं ना, हम एक्चुअली दो ज़िंदगी जीते हैं. एक ज़िंदगी यहाँ पे और एक ज़िंदगी वहाँ पे, घर में. और यहाँ पे हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, बच्चे की.
और मनी के बारे में तो सोचते ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में क्या है वो भी कुछ नहीं सोचते, बस जीते जाते हैं ज़िंदगी को। और मम्मी के हाथ का खाना कितना मिस करते हैं। और चाहे दिन कितना भी ख़राब क्यों ना हो, बट वी ऑलवेज वांट आवर पेरेंट्स नॉट टू वरी फॉर अस, राइट। कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं तो मम्मी को बताती सकती हूँ कि आज ये हो गया वो हो गया, तो चलो ठीक है यार, मम्मी को क्या परेशान करना, वैसे भी तो मम्मी की तो एज ही हो रही है। ऐसे लग रहा है काश आज हम घर में होते हैं। कहने को तो मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, शंघाई में, वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, पर फिर भी अपने इंडिया में जो बात है ना, वो यहाँ की सिटी में नहीं है, चाहे आप कुछ भी कह लो। इस फीलिंग को ना, जो जैसा मैं आज फील कर रही हूँ ना, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो खुद भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। दैट हाउ यू फील इन फेस्टिवल्स। दिवाली और थोड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें तो फिर भी आप अपने काम में बिजी रहते हो, घर डेकोरेशन करते हो, बट ऐसे जो रक्षाबंधन टाइप फेस्टिवल है ना, जिसमें यू नीड योर ब्रदर, यू नीड योर सिस्टर, उसमें तो बहुत ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब काश हम इंडिया में होते, काश इंडिया में होते। मैं इतनी बोर फील कर रही थी, इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी, मैं नीचे ही आ गई वॉक करने, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू फील सैड। ये सिर्फ वही लोग बता सकते हैं कि दूसरों के बर्थडे मिस करना क्या होता है, अपने भाई बहनों के, उनकी एनिवर्सरीज मिस करना क्या होता है, फेस्टिवल्स, वेडिंग, सबकी शादियाँ होती रहती है कज़न्स की, उनमें नहीं जा पाओ, और जब मम्मी पापा को आपकी ज़रूरत है और आप अवेलेबल नहीं हो, तो मतलब क्या ही कर सकते हो आप, कुछ कर ही नहीं सकते। हम घर से दूर ही क्यों हैं, मतलब शायद हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें घर से दूर होना, है ना। बट समटाइम डिस्टेंस इज़ अ चॉइस, राइट, बिकॉज यू आर अवे, बट it's not like that you don't care. You are away because you care. You are trying to build something, right? You are trying to make your family financially independent. You are trying to support your family. Of course, festival hurt a little more when you are away, but festival ही तो होते हैं जो सबकी याद दिलाते हैं, not the places. आपको दिवाली पे याद आती है घर की, होली में याद आती है, फिर फ्रेंड्स याद आते हैं, हर एक फेस्टिवल में जो वाइब्स होती थी ना, वो वाइब्स याद आती हैं। एंड यू नो गाइस, देयर इज़ वन मोर आयरनी ऑफ दिस लाइफ। जब हम बचपन में होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे, कब अपनी लाइफ होगी, कब फ्रीडम मिलेगी, कब पेरेंट्स के रूल्स नहीं होंगे। और अब जब हम बड़े हो गए, हमें फ्रीडम मिल गई है, अपनी लाइफ मिल जाती है, अपनी सैलरी मिल जाती है, अपना अपार्टमेंट होता है, पासपोर्ट में स्टैम्प्स होते हैं, करियर बन जाता है, सब होता है, तो हमें लगता है यार मम्मी के हाथ का खाना कितनी याद आ रही है, मम्मी के हाथ का खाना खाने की। हाँ, लाइफ इज़ फनी, सुपर फनी। व्हेन समथिंग इज़ अवेलेबल एवरी डे, वी डोंट इवन रियलाइज इट्स वैल्यू, एंड व्हेन इट्स बिकम अनअवेलेबल, देन वी रियलाइज दैट हाउ प्रीशियस इट वॉज, व्हाट अ लग्जरी इट वॉज। गाइस, कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है ना चिड़ियों की। पता है, मनी होती है ना, हम पैसे कमाने के लिए अपने घर से बाहर आते हैं, हम सब कुछ खरीद सकते हैं पैसों से, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, सारी एक्सेसरीज़ खरीद सकते हैं, बट वो जो टाइम होता है ना, जो हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारा होता है, वो नहीं खरीद सकते पैसों से, वो नहीं आ सकता। So that's why if by any chance you are away from the house, like कहीं दूर हो मेरी तरह, don't wait for the perfect time, just call them right away. Call your sister, call your brother, call your mom, call your dad or uncle or aunt or anyone whom you are attached to, and just tell them how much you miss them. It's important to call.